बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अवर चैनल अपना स्कूल। आज हम इस वीडियोस के अंदर 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कुछ इस तरह है। इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 5 एंड पाई बाई 2 लेस देन थीटा लेस देन पाई, देन द फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। यानी इस क्वेश्चन में भी हमने बाकी जो साइन की वैल्यू हमारे पास गिवन है और बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो हमने सॉल्व करनी है, यानी वो हमने फाइंड करनी है। और इस क्वेश्चन में हमारे पास ये है कि पाई डिवाइडेड बाई 2 लेस देन थीटा लेस देन पाई, यानी जो हमारे पास पाई बाई 2 से मुराद है 90 डिग्री जो है छोटा है थीटे से। यानी अगर 90 डिग्री जो है थीटे से छोटा है तो इसका मतलब जो है थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। यानी कि हमारे पास पाई डिवाइडेड बाई 2 लेस देन थीटा लेस देन पाई, यानी 92 डिग्री जो है वो थीटे से छोटा है और थीटा जो है वो पाई से छोटा है। तो ये जो हमें ये बात कह रहा है, इससे ये शो हो रहा है कि ये जो हमारे पास साइन थीटा जो है ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्योंकि हमें इस बात का तो मालूम है कि साइन पॉजिटिव जो साइन होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो यहाँ जो ये बात है कि हमारे पास पाई डिवाइडेड बाई 2 यानी 90 डिग्री लेस देन थीटा के थीटे से छोटा है, इसका मतलब थीटा बड़ा है तो हमारे पास साइन थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो हम आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, यानी हमारे पास जो है पाई बाई 2 लेस देन थीटा लेस देन पाई, ये शो कर रहा है शो थीटा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। यानी थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटे को कुछ हम इस तरह शो करेंगे। ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये हमारे पास वाई एक्सिस। सर्कल भी ड्रा कर सकते हैं क्योंकि यहाँ रेडियस की बात होती है तो रेडियस हमारे पास सर्कल में ही मौजूद होता है। तो यहाँ हमने सर्कल तो ड्रा नहीं कर रहे लेकिन आप सर्कल भी ड्रा कर सकते हैं। यानी हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ये हमारे पास ओरिजिन है तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट ये है। यहाँ से एक्स की वैल्यू यहाँ, उसके बाद यहाँ से यहाँ हमारे पास y और y से जो है हमारे पास ओरिजिन के साथ, यानी यहाँ हमारे पास ये y आ जाता है और इसी तरह ये हमारे पास इसको ओरिजिन के साथ मिला लेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है y और ये हमारे पास है r। यानी इस साइड को हम कहेंगे ये हमारे पास बेस है, क्योंकि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल की सूरत हमारे सामने आ गई है। और ये हमारे पास जो है ये थीटा है। ये देखें कि थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। एक्स जो है इसको हम बेस से ज़ाहिर कर रहे हैं, बेस है ये हमारे पास। और ये वाई जो है ये हमारे पास परपेंडिकुलर साइड है और इसी तरह ये आर जो है ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है। यानी कहने से मुराद ये है कि जब राइट एंगल ट्राइंगल, जब थीटे की बात आती है तो राइट एंगल ट्राइंगल के सामने जो है ये राइट एंगल है। राइट एंगल के बिल्कुल अपोजिट साइड जो है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूस होती है और थीटे के सामने वाली साइड जो है ये हमारे पास परपेंडिकुलर साइड होती है। अगर थीटा यहाँ हो जाए, यहाँ आ जाए तो इसकी अपोजिट साइड ये है और ये साइड हमारे पास परपेंडिकुलर होगी। जबकि यहाँ थीटा है तो ये हमारे पास ये साइड हमारे पास परपेंडिकुलर साइड होती है। जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आपको राइट एंगल ट्राइंगल को अच्छे तरीके से समझना है कि उसमें हमारे पास जो साइन काज थीटा जो होता है, टेंजेंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है। जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है।
ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा कर ली। अगर हम इसको x से ज़ाहिर करते हैं और इसको हम y से और इसको हम r से, तो ये अगर इसको हम कहते हैं कि ये थीटा है और ये हमारे पास 90 का एंगल। तो बिल्कुल जो है शेप हमने इस तरह की बनाई है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये 90 के एंगल के अपोजिट जो साइड है ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, और थीटे के अपोजिट जो साइड है ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। और इसी तरह ये हमारे पास जो ज़मीन पर है यानी जिस पर ट्राइंगल बनाई गई है इसको बेस कहते हैं। हमारे पास जो बात है सबसे पहले कि साइन थीटा जो है हमारे पास y/r है, यानी अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस y/r। लेकिन यहाँ पर तो हमें साइन का ऑलरेडी मौजूद है, पता है कि साइन जो है उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है। इसके बाद हमारे पास जो काज है, तो काज के बारे में हमें पता है कि बेस बाय हाइपोटेन्यूस यानी x डिवाइडेड बाय r। इसी तरह हमारे पास टेंजेंट हमारे पास जो होता है वो परपेंडिकुलर साइड बाय बेस, तो ये हमारे पास आ जाएगा y/x। तो इन्हीं के रेसिप्रोकल जो है हमने 3 निकालने होते हैं। जब ये निकाल लें तो रेसिप्रोकल हमारे लिए आसान होते हैं। ये तीनों आपने अच्छे तरीके से देखना है कि राइट एंगल ट्राइंगल में यानी साइन मालूम करना है तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर साइड बाय हाइपोटेन्यूस, और काज मालूम करना है तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस, और इसी तरह टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर साइड बाय बेस, तो ये हमारे पास दिया जाता है। ये 3 बातें आपने अच्छे तरीके से देख लेनी है। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास साइन जो है, यहाँ हमने कहा कि साइन हमारे पास जो होता है साइन थीटा वो हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। यानी परपेंडिकुलर साइड हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हमारे के पास है y और हाइपोटेन्यूस है हमारे पास y, तो हम लिखेंगे y डिवाइडेड बाय r। अब साइन थीटा जो है हमें पता है किसके इक्वल है, वो हमारे पास है 4/5 इज इक्वल टू y/r। अब आप देखें तो ये y के बिल्कुल यानी 4 के सामने y है, y के सामने 4 है, इसी तरह r के सामने 5 है, तो ये y इज इक्वल टू 4 एंड r इज इक्वल टू 5। जबकि हमारे पास x की वैल्यू नहीं है तो x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, यानी r और y की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी फाइंड हो चुकी है और x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे हमारे पास x, y और r की वैल्यू आ जाएगी, तो उसके बाद हम दूसरे जो रेशियो हैं उनको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को जो है वो यूज़ करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूस हमारे पास ये है तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल है अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है। यानी अदर 2 साइड हमारे पास ये हैं, इनके स्क्वायर और सम के बराबर है, यानी हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है बाकी 2 साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर है। अब हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करनी है, r और y की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। r की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 5, आप 5 पुट करेंगे, r पर स्क्वायर है तो आप 5 पर भी स्क्वायर लेंगे, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। x की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस y की वैल्यू है हमारे पास 4, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 5 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर ये हमारे पास आ जाएगा 16।
अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी हो उसको इक्वल के एक तरफ अकेला करना पड़ता है। तो ये हमारे पास x स्क्वायर है प्लस 16 इसके साथ लिखा है, तो प्लस 16 को यहाँ से उठाएंगे, इक्वल के उस साइड ले जाएंगे। क्योंकि x को हम अकेला कर रहे हैं तो प्लस 16 को उठाकर इस तरफ लाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी प्लस 16 इस तरफ आकर माइनस 16 हो गया। अब 25 में से 16 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 9 है, तो हमारे पास x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्क्वायर को ख़त्म करेंगे, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे, यानी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर हम स्क्वायर रूट लेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इस तरफ भी हम स्क्वायर रूट लेंगे, इस तरफ भी। ये प्लस का साइन इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा x, और 9 का स्क्वायर हम जब फाइंड करते हैं तो 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास है प्लस माइनस 3, जबकि यहाँ पर जो है हम x की वैल्यू जो है -3 रखेंगे। क्यों, क्या वजह है कि यहाँ पर हमने x की वैल्यू को -3 रखा? जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास ये 4 क्वाड्रेंट हैं। हमें पता है कि ये दोनों जो वैल्यू पॉजिटिव हों तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। पहली वैल्यू जो है माइनस और दूसरी प्लस की हो तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, दोनों माइनस की हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में, पहले प्लस और दूसरी माइनस की हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। यानी पहले से मुराद है कि पहली वैल्यू हमारे पास x और दूसरी हमारे पास y, इसी तरह ये x और ये y, एक्स वाई। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में जो एक्स की वैल्यू होगी उसके साथ हमारे पास क्या होगा, माइनस होगा। तो इसी तरह ये हमारे पास, क्योंकि थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो एक्स की जो वैल्यू हमारे पास आई है उसको हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू -3। ये तो हमने देखा कि हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है। अगर अब हम बाकी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम जो फाइंड करें तो साइन की वैल्यू तो हमने देखी है कि वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, यानी हम कह सकते हैं कि जो साइन हमारे पास है, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई आर, तो वो वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है कि साइन थीटा जो है हमारे पास है 4 डिवाइडेड बाई 5। अब साइन के बाद हम काज की वैल्यू फाइंड करेंगे, काज थीटा। काज थीटा हमारे पास होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस ये हमारे पास ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है, यानी x डिवाइडेड बाय r। तो यहाँ हमारे पास जो काज थीटा है वो हमारे पास किसके बराबर होगा, x डिवाइडेड बाय r के। अब जबकि हमारे पास x की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है वो -3, और r की वैल्यू जो है ऑलरेडी हमारे पास क्या है 5। अब इसी तरह हम टेंजेंट फाइंड करेंगे, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा जो है वो हमारे पास किस के इक्वल होता है, वो हमारे पास परपेंडिकुलर साइड डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर साइड डिवाइडेड बाय बेस के बराबर होता है। सॉरी, यहाँ हमारे पास परपेंडिकुलर साइड जो है वो y है और बेस हमारे पास x है, यानी y डिवाइडेड बाय x। टेंजेंट थीटा हमारे पास आ गया y डिवाइडेड बाय x। अब y की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 4 और x की वैल्यू जो है हमने फाइंड की है वो है -3। ये हमारे पास मेन 3 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने फाइंड कर ली हैं। अब इनके रेसिप्रोकल देखेंगे। साइन का रेसिप्रोकल हमारे पास है कोसेकेंट, कोसेकेंट थीटा। अब
साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कोसेकंड थीटा, तो ये भी इसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या हो जाएगा, आर डिवाइडेड बाय वाई, यानी ये इसको उल्टा देंगे। तो इसी तरह हम इसकी वैल्यू को भी उल्टा देंगे, तो ये 5 डिवाइडेड बाय 4। अब हमारे पास जो कास थीटा है इसका रेसिप्रोकल है हमारे पास सीकेंड थीटा। कास की वैल्यू का रेसिप्रोकल यानी इसको भी उल्टा देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा आर बाई एक्स। और इसी तरह हमारे पास इस वैल्यू को भी उल्टा दें, तो ये 5 ऊपर और -3 नीचे। इसी तरह टेंजेंट थीटा का जो हमारे पास रेसिप्रोकल है वो है कॉट थीटा। इसका रेसिप्रोकल हमारे पास कॉट है, तो इसकी वैल्यू का भी रेसिप्रोकल ले लें, तो ये ऊपर चला जाएगा, y नीचे, तो ये हमारे पास है x बाई वाई। इसी तरह इसकी वैल्यू को भी हम उलटते हैं, तो ये -3/4। ये हमारे पास बाकी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। उम्मीद है कि ये आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा। इसमें हमने सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल को समझना होता है। तो अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल को समझ गए तो हमारे पास x, r और y तीनों में से कोई सी दो की वैल्यू हमारे पास गिवन होती है, तीसरे की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। और उसके बाद अगर राइट एंगल ट्राइंगल को आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो उसके बाद आप साइन, काज और टेंजेंट की वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। थैंक्स।